नापाकी की हालत में कुरान की तिलावत सुन सकते हैं या नहीं, पढ़ने का मसला बिल्कुल अलग है। यहां सिर्फ और सिर्फ सुनने की बात हो रही है, सुनना। अब नापाकी चाहे वो किसी भी तरह की नापाकी हो, यानी हैज में औरत माहवारी की हालत में है, या बच्चा पैदा होने के बाद औरत नापाक है, या सोहबत के बाद मियाँ बीवी मिलने के बाद जो नापाकी है वो नापाकी हो, इहतिलाम के बाद की नापाकी हो, कोई भी नापाकी, बड़ी नापाकी हो या छोटी नापाकी, कोई भी किसी भी तरह की नापाकी हो, तो उस नापाकी की हालत में कुरान की तिलावत सुनना, कोई कुरान पढ़े तो उसको सुनना कैसा है, जायज है या नहीं। ये मसला इसलिए पेश आता है क्योंकि उस सूरत में, बड़ी नापाकी में जिसमें हैज निफास वगैरह हैं, तो उसमें जो है कुरान पढ़ना हराम हो जाता है। तो कम से कम औरत ये चाहती है कि चलो मोबाइल में कुरान लगा के गौर से सुनने लगती हूँ, या किसी से कह देती है तुम कुरान पढ़ो जरा, मैं सुन लो जरा, कुरान सुनने को मन कर रहा है, तो किसी भी तरह कुरान सुन रही है, तो जायज़ है या नहीं, क्या मसला। जवाब में एक हदीस समझ लीजिए, बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में रिवायत है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में तकिया लगाकर सो जाया करते थे, यानी मेरी गोद में टेक लगाकर, जिस तरह औज जाते हैं, औज कर आराम फरमाना, औज कर यानी टेक लगाकर नबी करीम सल्लल्लाहु, तकिए से मुराद वो तकिया नहीं है जो आज, वो तकिया नहीं, तकिए का मतलब है कि टेक लगाना, तकिया का तर्जमा होता है टेक लगाना, वरना लोग सोचेंगे तकिया लगा रहे थे, तकिया लगा के सो जाते थे, नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर हजरत आयशा की गोद में सोते थे और कुरान की तिलावत करते थे, कुरान पढ़ते थे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सुनती थी और फरमाती हैं, उस हालत में जब इस तरह होता था, मैं हैज की हालत में होती थी, मैं माहवारी की हालत में होती थी। अब इससे क्या पता चला, बिल्कुल साफ है मसला, आप तो खुद समझ गए होंगे कि नापाकी की हालत में कुरान सुनने में कोई हरज नहीं, कोई हक जो है कोई दिक्कत नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, कोई हरज नहीं, बिल्कुल जायज़ है। तो मसला बिल्कुल हदीस से वाज़े हो चुका है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। यहीं पर मैं एक जुमला अर्ज करके बात ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि ऐसी हालत में, बड़ी नापाकी में कुरान पढ़ना हराम होता है, जायज़ नहीं होता है, तो कम से कम कुरान की तिलावत सुन ली जाए। हाँ, इतना ख्याल रखिएगा, कुरान मोबाइल वगैरह में लगाकर आप अपने काम में मशगूल मत होना, यानी कुरान लग रहा है, कुरान चल रहा है, कुरान बज रहा है, आप खाना पकाने में या किसी और काम में लग गए हैं, बिल्कुल नाजायज़ है, गुनाह मिलेगा। इसीलिए ऐसी सूरत में आप कुरान लगाकर बिल्कुल एक जगह आराम से बैठ के उसको गौर से सुनिए, किसी और काम में, किसी और की तरफ ध्यान हरगिज मत लगाइए, वरना फिर कुरान का ऐसी सूरत में सुनना नाजायज गुनाह, क्योंकि ये कुरान की तौहीन और बेहुरमती है कि कुरान बज रहा है, आप किसी और काम में मशगूल हैं, कुरान इतना हल्के में आ जाएगा। तो इसीलिए इसको भी समझने की जरूरत है। मैंने इसी ज़िम्ने में ये बातें भी जो अहम ज़रूरी हैं आपके सामने रखने की कोशिश की है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन। मुहतरम नाज़रीन व सामईन, आप एक मोतबर व मुस्तनद चैनल YAM-A-RB दीनी मालूमात देख रहे हैं। आपकी खिदमत के लिए बहुत तहकीक और रिसर्च करने के बाद इसमें वीडियो डाले जाते हैं। अल्लाह से दुआ है ये चैनल इस्लामी जिंदगी में आपके लाहद काम आए, आमीन।